Hi, good morning to all of you. Today we will go for our next topic that will comes about your determining selling price या फिर sales price. ठीक है? Am I audible to everyone? आवाज आ रही है भाई सबको? हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ जी. We will go for the next topic that will comes about your determining sales price. ठीक है? First of all, you have to learn about the purchase price. What do you mean by purchase price? ठीक है? This is the uh, this is the price. This is the cost price, ठीक है, of the material minus the price you pay to buy the product. ठीक है, that is basically your purchase price. ठीक है. देन मार्कअप होता है एक. ठीक है, उसमें क्या होता है, द अमाउंट यू ऐड टू द परचेज प्राइस टू गेट द सेलिंग प्राइस, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज योर मार्कअप. ठीक है. अमाउंट होती है जो हम ऐड करते हैं किसमें, परचेज प्राइस में, टू गेट द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या होता है, दिस इज द रिटेल प्राइस माइनस द अमाउंट यू सेल द गुड्स फॉर सेलिंग, मार्कअप. ठीक है, इट्स नॉर्मली एक्सप्रेस द परसेंटेज ऑफ द बाइंग प्राइस. ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होएगा, परचेज प्राइस प्लस मार्कअप. ठीक है, परचेज प्राइस मीन्स जितना परचेज प्राइस में क्या बताया था, कोस्ट प्राइस. ठीक है, माइनस द प्राइस यू पे टू बाय द प्रोडक्ट. ठीक है, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज योर परचेज प्राइस प्लस मार्कअप. मार्कअप में क्या होता है, the amount you add to purchase the purchase price to get the selling price. ठीक है, that is your selling price. ठीक है, इसमें क्या होता है, the sale may include the money from product you have purchased and then sold, the money you have earned from selling your labor or services, the money you earned by selling things you made or assemble. ठीक है, दिस विल कम इन योर डिटरमाइनिंग योर सेलिंग प्राइस. ठीक है. देन इसमें हमारे पास आता है एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हम कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द डे. ठीक है, दिस कुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डेली. ठीक है, या दिस कुड बी डन ऑन द डेली बेसिस. ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू determine the opening stock. ठीक है, what was the opening stock plus purchases means what was the purchases we have done during that day. ठीक है, minus we have to do the closing stock. ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देना है जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट द डे. ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट द डे and whatever the stock you have in our hands, that is basically considered as your opening stock. And closing stock, when you are going to end your business, when you are going to end the business operation, then what will be the stock in your hand, that is basically considered as your closing stock. ठीक है, ये कैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे डिटरमाइन करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, देन वी कैन इजीली गेट द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड. देन नेक्स्ट आता है इसी में टोटल सेल्स. ठीक है, टोटल सेल्स में क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्कअप एंड ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है, मार्कअप में क्या होता है, व्हाट वी हैव टू डू, वी इन मार्कअप इज द अमाउंट एड टू बाइंग प्राइस टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वी हैव टू ऐड द बाइंग प्राइस. ठीक है, जितने में हमने खरीदा है, टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, कि उसको सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए. ठीक है, देन ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, दिस इज द परसेंटेज दैट गिव्स अस ग्रोस प्रॉफिट इज ऑफ द सेल्स. ठीक है, कि मीन्स what will be the profit we earned
ठीक है. इट टेल्स यू what percentage of your sales is available to cover your expense and give you the profit. ठीक है. That is basically considered as your gross profit, ग्रोस मार्जिन प्रॉफिट. ठीक है, या फिर ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है. देन नेक्स्ट है इसी में आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ठीक है. ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? मीन्स द एक्सपेंस विच विल यू रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द डे टू डे ऑपरेशंस. ठीक है. इसमें क्या क्या आता है हमारा? जो भी वेजेस होते हैं हमारे. ठीक है. एम्प्लॉय वेजेस. ठीक है. इंश्योरेंस बिल्स हो गए, रेंट हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होगी. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशनल कॉस्ट होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट होगी. ठीक है. प्लस इंटरनेट बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया. ठीक है. दीज आर दी ऑपरेशनल कॉस्ट या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट व्हाट वी हैव टू बियर. ठीक है. देन इसमें एक आता है लास्ट वन, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज योर नेट प्रॉफिट. ठीक है. you have to you have to calculate the net profit, that what profit you have earned. ठीक है. it could be it could be get with the help of subtracting the operating expense from the gross profit. ठीक है. means what will be the gross profit minus what we have to do, we have to subtract the operating cost. ठीक है. then we get the net profit. ठीक है. this is these are the points what we have to determine while determining the selling price. ठीक है. for any product or for any item या फिर goods. ठीक है. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो? हाँ जी. किसका माइक ऑन है तो अपना माइक म्यूट करो भाई. ठीक है. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देन दे में से, अदरवाइज वी विल गो फॉर द नेक्स्ट. क्लियर है सबको? हाँ जी. किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है. धीरज बेटा माइक ऑन है आपका, म्यूट करो. क्षमा, माइक ऑन है, म्यूट करो उसको. ठीक है भाई. नेक्स्ट आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. ठीक है. हाउ वी यूज टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस. ठीक है. कोई नहीं, कोई इशू नहीं है. ठीक है. देन फर्स्ट वन, इट विल इंक्लूड द योर कॉस्ट. ठीक है. your cost means what we have to do, we have to first of all determine the cost of the material या फिर cost of the product. what will be the cost to bear by the company uh, to prepare a product या फिर to produce the product. ठीक है. that is basically considered as your cost. ठीक है. इसको कैसे हम, cost क्या होती है बेसिकली, जो हमारा जितना भी खर्च आता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज योर कोस्ट. ठीक है. whether it will include the labor cost, it will also include the operating cost, it will include the जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट आती है वो सब कुछ इसमें आ जानी है. देन वी हैव टू गेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग मटेरियल. ठीक है. या फिर गुड्स. द नेक्स्ट वन इज योर प्रॉफिट. ठीक है. what we have to do, we have to determine that how much money we are trying to make. ठीक है. what will be the our profit, what we have to do, uh, we have to add some percentage, that how much percentage we want to get the profit from the same product. ठीक है. that is basically considered as your profit. ठीक है. if you want to get the 20%, then what we have to do, you have to add the 20% profit into the selling price of the
प्रोडक्ट. द नेक्स्ट वन इज मार्केट डिमांड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड वी हैव टू सेट द selling price. If the product is in high demand, then what we have to do, we have to price them higher. ठीक है, और we can sell them expensive. ठीक है, when there is no demand, then what we have to do, we have to give the cheaper price so that we can achieve our goal. ठीक है, the next one is industry standards. ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में क्या होता है, व्हाट वी हैव टू डू, we have to set the selling price according to the industrial standards as well as. ठीक है, we have the different types of car company. ठीक है, हमारे पास मारुति सुजुकी भी है, एक साइड हमारे पास ओडी है. देन व्हाट वी हैव टू डू, दे हैव देयर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, दे हैव देयर डिफरेंट कस्टमर सर्विसेज या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज. देन दे हैव टू fulfill them, and they used to price them according to the industrial standards as well as that what kind of labors you are using, that what kind of materials you are using, and what kind of facility you are providing. ठीक है, and what will be the product after sales and services, that will determine the industrial standards. ठीक है, the next one is skill level. Skill level in which what we have to do, we have to check the skills of the employees. ठीक है, who are working in our organization. ठीक है, sometimes you will found there is a labor which will get $25. ठीक है, and on another side you will found the another labor which will get $125 per day. ठीक है, so there is the huge difference between them. ठीक है, एंड वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली. ठीक है, एंड वी हैव टू सेलेक्ट द स्किल लेवल्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, उसमें क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, देयर इज द स्किल लेवल एंड देयर कुड बी द एजुकेशनल डिफरेंस एज वेल एज. ठीक है, समटाइम्स in $25 you will found the unskilled labor, but in case of 125 you will get the skilled labor. ठीक है, this is the meaning of your skill level. The next one is experience. ठीक है, after skill. ठीक है, the experience is the best. ठीक है, you have the two talented labor. ठीक है, two talented labors, one is more expensive and one is cheaper. ठीक है, then what you have to do, you have to see the talent of the each individual, then you have to see the future outcomes या फिर future comes on the basis of their expertise and according to their skills as well as. ठीक है, in this what you have to do, you have to look the work which has been done by the persons and you have to judge accordingly. ठीक है, and you have to select the person according to the experience as well as. ठीक है, we do not give the, क्या बोलते हैं यार उसको, एक मिनट, we do not give the opportunity to the new learners या फिर beginners. ठीक है, this is about your experience. The next one is business strategy. ठीक है, business strategy, this will also give the use in while you are setting the selling price. ठीक है, business strategy, two companies have their different strategy and different selling price. ठीक है, बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं. किसी की होती है वी वांट टू इन्वेंट ऑन डे बाय डे एंड some are reliable. ठीक है, some are reliable only one product. ठीक है, that is basically considered as your business strategies. ठीक है, इसमें सिंपल सा एग्जांपल एक और ले सकते हो आप. बिजनेस स्ट्रेटेजी मारुति सुजुकी या फिर तुम्हारा मर्सिडीज या फिर ओडी. ठीक है, उसमें क्या होता है, दे हैव देयर डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटेजीज एंड they have to work on that. ठीक है, the next one is your service. ठीक है, what you are providing to your customers. ठीक है, this will also create the big difference between the price as well as. ठीक है,
कस्टमर सर्विस में क्या होएगा, समटाइम्स यू विल फाउंड इन सम सेल फोन्स देर आर दी वो क्या बोलते हैं, एक मिनट, in some cases what you will found the you will get the call from the cell phone companies that how your cell phone is working, ठीक है, these are come in your service as well as ठीक है, उसमें क्या होएगा मीन्स what we are providing, what kind of maintenance services you are providing for your product, and what kind of customer relationship you are building with your customer, ठीक है, this will depend on the company to company, and with the help of those they are also fix their price according to them, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, किसी किसी कंपनी के कॉल सेंटर्स का क्या होता है 24/7 होते हैं, ठीक है, किसी कंपनीज के क्या होते हैं 2 दिन ऑफ रहते हैं, सैटरडे संडे 5 डे वीक, ठीक है, वो भी आपका इफेक्ट करता है सेलिंग प्राइस को सेट करने पे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज हु इज योर क्लाइंट, ठीक है, वी हैव टू डिटरमाइन देन हु इज आवर क्लाइंट, ठीक है। इफ यू आर सेलिंग ओडी, ठीक है, देन व्हाट इज देयर, ठीक है, वी डू नॉट गिव एनी एड इनटू द इन द टीवी बेसिकली, ठीक है, द पर्सन हु इज ड्राइविंग ओडी, ठीक है, तुमने भी सुना होगा, द पर्सन हु इज ड्राइविंग ओडी दे डू नॉट हैव टाइम टू वॉच द टीवी, ठीक है। इसमें सेम होता है, इफ यू आर सेलिंग ओडी देन यू हैव द डिफरेंट क्लाइंटल, ठीक है, इफ यू आर सेलिंग मारुति सुजुकी देन यू हैव द डिफरेंट सेगमेंट, ठीक है, दिस विल डिफाइन द क्लाइंट एज वेल एज, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट में, दे आर फील फ्री टू आस्क। क्लियर है भाई सबको? हाँ जी। किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया भाई, और जवाब दे दा करो। चलो ठीक है। द नेक्स्ट वन इट विल कम्स अबाउट द बिलिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स या फिर डिफरेंट बिलिंग प्रोसीजर्स विच आर अडोप्टेड बाय फूड एंड बेवरेज सर्विस ऑपरेशंस, ठीक है। दिस इज बेसिकली डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट वन इट विल कम्स अबाउट द बिल एज ए चेक, ठीक है, दिस इज द मेथड, ठीक है। इन दिस व्हाट इज देयर इज द डुप्लीकेट चेकिंग मेथड, ठीक है। In this what they used to do, they used to prepare the second copy of the food check as a bill, ठीक है। When the guest will request the bill, the steward or the cashier sum up the rates on the second copy of the KOT and present the same to the guest. This is the method which is being followed in the small hotels या फिर cafes and small restaurants as well as, clear? The next one, separate bill. The separate bill is made for the second copy of the food check या फिर for the KOT. The second copy is given to the to the cashier, and the cashier will prepare the bill according to the second copy, ठीक है। The top copy of the bill is presented to the guest, ठीक है। The cashier which will prepare the bill, it has two copies. The first copy is presented to the guest and second copy will retain into the bill book only, ठीक है। When the bill is paid, then cashier will stamp the bill as paid, ठीक है, and it is returned to the guest. This is your separate check. The next one is prepaid, ठीक है। This is basically done in case of your fast food outlets and in movie theaters as well as, ठीक है, या फिर while we are purchasing the coupons as well as, ठीक है। In this what we have to do, the guest is responsible to pay in advance, ठीक है, for the specific meal या फिर for the specific deal, ठीक है। उसमें क्या होता है, we have to sell the prepaid.
this could be done in case of hotels as well, as like on the New Year's, on Christmas, the hotels get the advance payment. ठीक है, that is basically considered as your prepaid. The next one is no charge. This is also considered as NC. ठीक है, in this what is there, the guest is not charged when he or she have meal in the food and beverage service outlet. ठीक है, this could be done in case of companies. ठीक है, in case of companies या फिर जैसे होटल का जीएम है, उन्होंने फूड डाइन इन किया रेस्टोरेंट में, देन व्हाट विल बी देयर, द F&B सर्विस स्टाफ इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द बिल. ठीक है, टू मेंटेन द रिकॉर्ड. बट इन दैट केस व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू मेक द NC. ठीक है, कि नो चार्ज. They have to write the dishes what have been availed by the general manager, but they do not sum up the amount. ठीक है, ये होता है एनसी. समटाइम्स क्या होता है, कई बार किसी गेस्ट को फूड गलत सर्व हो गया और हमने बिल पहले से ही बना दिया गेस्ट का. ठीक है, देन व्हाट वी हैव टू डू टू rectify that fault, then what we have to do, we have to offer the right food which has been ordered by the guest. ठीक है, then we have to make the NC of the bill and we have to present to the guest. ठीक है, in that case what we have to do, we have to give the NC, no charge. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डेफर्ड. ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ बिलिंग which is adopted by the F&B service. ठीक है, in this what we have to do, in this the person who is from the या फिर who is the representative from the different firm या फिर different company. ठीक है, and visit in the restaurant. ठीक है, and he request for the F&B services. ठीक है, the person will provide the F&B services and the bill is prepared in the name of या फिर of the name of the organization या फिर company from where he or she comes. ठीक है, that is basically considered as your deferred account. डेफर्ड अकाउंट बोलते हैं और या फिर डेफर्ड बोलते हैं, मीन्स सीधा हम कंपनी के अकाउंट में पोस्ट करते हैं उसको. ठीक है, जिसके साथ हमारे रिलेशनशिप होते हैं. ठीक है, दिस वॉज योर बिलिंग प्रोसीजर्स. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो? हाँ भी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है, और उसमें एक और आता है आपका कंप्यूटराइज चेकिंग सिस्टम्स या फिर कंट्रोलिंग सिस्टम. दीज आर ऑल्सो कम इन योर बिलिंग सिस्टम. ठीक है, in F&B service you will found the maximum, nowadays you will found the maximum use of the computers. ठीक है, because this is the integral part of the any operation. ठीक है, in hotels you will found the computerized pre-checking systems as well as. ठीक है, because every organization want to adopt the modern technology so that they could control their activities in good way, and it will also save the time as well as, and it will avoid the duplication in work. ठीक है, and due to the speedy services as well as without any mistake. ठीक है, and it will increase the productivity and it will reduce the labor as well as. ठीक है, the next इसमें फर्स्ट आता है आपका ECR. the ECR is termed as your electronic cash register. ठीक है, this is the machine which is being used in the F&B operation. This is the device which is used to calculate and recording the sales transaction. ठीक है, this prints the receipt for the customers. ठीक है, it has attached and drawer for storing the cash. ठीक है, when we settle the bill then we only get the access to open the drawer. ठीक है, this reduce the risk of pilferage and theft as well as. एडवांटेज क्या होंगे इसके? प्रिंट चेक इंक्लूडिंग द प्रिंटिंग ऑफ प्रीवियस एंटर्ड आइटम. नेक्स्ट, कंप्लीट ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन एंड कवर सर्विस चार्ज.
analysis of sale by method of payment. Provide an analysis of sales made by the type of product. ठीक है. The next one is and last, provide an analysis of sales by waiter per shift per hour. ठीक है. द नेक्स्ट आ गया इसमें सेल समरी शीट. ठीक है. दिस इज द शीट विच इज बीइंग generated during the closing hours of the restaurant. ठीक है. In this what we have to do, we have to in sales summary sheet you will found the analysis of the transactions. ठीक है. Means what was the bills which are being generated throughout the क्या बोलते हैं इसको, थ्रू आउट द बिजनेस आर या फिर ऑपरेशनल आर. ठीक है. इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द सेल समरी शीट वी कैन इजिली अवेयर अबाउट द रेवेन्यू जनरेटेड. ठीक है. मीन्स हाउ मच रेवेन्यू वी हैव बीन जनरेटेड थ्रू आउट द सेल्स या फिर थ्रू आउट द डे. ठीक है. एंड in sales summary sheet we can easily aware that how much amount we will get in the cash and how much it has been paid through the checks या फिर through credit card or debit card. ठीक है. and in this we can easily get the tax amount as well as tax is automatically summed up into the sale and all the discount has been summed up into the sales as well as. The sales summary sheet basically contain the क्या बोलते हैं उसको, contain the headings. First one date, bill number. ठीक है. table number, number of cover per table, bill amount, modes of payment, cash, credit card, check या फिर और कोई. ठीक है. Then last one it will comes about the POS, that is termed as your point of sale. ठीक है. This is the computerized system basically. ठीक है. In this what is there is the preset या फिर preset menu is there. ठीक है. with the help of the POS we can easily generate the bills or we can easily generate the QTs as well as. ठीक है. इसमें क्या होता है, this is basically a touch screen. ठीक है. and each steward या फिर each F&B personnel have their different magnetic chips. ठीक है. with the help of the chip card they can easily access them. ठीक है. ठीक है. this is the system which can generate the sales report as well as and which can generate the various reports which are required into the होटल या फिर into the F&B operation. ठीक है. with the help of POS we can control the reservation, we can aware about the guest history, we can aware about the guest registration. ठीक है. this is about your POS. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डन भाई सबका. हाँ जी, क्लियर है सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम हो. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, फिर कौन सा रिपीट करना है बताओ. सर जो अभी आप बता रहे थे वो आवाज क्लियर नहीं हो रही ना, बीच में तो पता नहीं लग रहा है. POS, पॉइंट ऑफ सेल. हाँ जी. पॉइंट ऑफ सेल बेटा, दिस इज बेसिकली द कंप्यूटराइज्ड या फिर कनेक्टेड टच स्क्रीन मोनिटर्स. ठीक है. इसमें होता क्या है, दीज आर द मशीन्स विच आर बीइंग ऑपरेटेड बाय द F&B आउटलेट या फिर F&B ऑपरेशंस. ठीक है. या फिर इट कुड बी ऑपरेटेड बाय द फ्रंट ऑफिस एज वेल एज. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल व्हाट यू कैन डू, you can generate the bills, you can generate the QOTs and you can generate the sales summary sheet as well as. ठीक है. this system will be found in various departments. ठीक है. with the help of this system we can easily aware about the guest registration, guest history and
गेस्ट गेस्ट हिस्ट्री बेसिकली, ठीक है। उसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि गेस्ट कब आया था, कब से स्टे कर रहा है और कब चेकआउट है, ठीक है। इफ़ इट हैज़ बिन ऑलरेडी फीड फीड इनटू द सिस्टम, ठीक है। क्लियर है। सेल समरी शीट तुम्हें बता दिया है क्या था क्या नहीं, ठीक है। दिस इज द मशीन विच इज बेसिकली रिड्यूस द लेबर्स, ठीक है, एंड विच इज ऑल्सो सेव्स द टाइम एज वेल एज, ठीक है। अगर हम कहीं एक पॉइंट ऑफ सेल पे हम डाटा फीड करेंगे, इट कुड बी एक्सेस्ड टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सेल विच हैज बीन कनेक्टेड थ्रू द सेम चैनल, ठीक है। क्लियर है भाई, किसी और को इसमें कोई प्रॉब्लम हो? प्रेरणा क्लियर है बच्चे? हाँ जी सर। ठीक है भाई, एक लास्ट टॉपिक बचता है तुम्हारा, मैचिंग कॉस्ट विद सेल्स, ठीक है। इन दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मैच द कॉस्ट विद सेल, ठीक है। हाउ वी कैन मैच द कॉस्ट विद सेल, ठीक है। इन accrual accounting, the matching principle states the expense should be recorded during the period in which they are incurred, regardless of when the transfer of cash occurs, ठीक है। what we have to do, we have to record the sales या फिर record the expenses, ठीक है, when they are incurred, ठीक है। तब वो incurred होते तभी हमने record करना चाहिए उनको, ठीक है। The next one is cash basis accounting calls for the recognition of an expense when the cash is paid, regardless of when the expenses was actually incurred, ठीक है। If it is related with the cash, ठीक है, what we have to do, we have to recognize that what are the payments which has been done with the help of cash, ठीक है। Then what we have to do when we receive the payments or when we have to do the expense, then it will be recorded on the same time, ठीक है, that this much cash has been this much cash is paid to this and this vendor, ठीक है, या फिर this and this person, ठीक है। the next one what we have to do, when we receive the goods या फिर the prepaid expenses are not recognized as expense, ठीक है। means when we paid advance the vendors, then it is not considered as your expense, these are considered as your assets, ठीक है। the next one is prepaid expenses such as employee wages or subcontract fees paid out or promised are not recognized as expenses, they are considered asset because they will provide the probable future benefits, means what you have to do, you do not include the employee wages, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर फीस, सब कॉन्ट्रैक्ट फीस, ठीक है, which has been paid in advance, these are not considered as your expense but they will be considered as your asset because you will get the future benefits of prepaid expenses, ठीक है। क्लियर है भाई इतना? the next one, by recognizing the cost in the period when they incurred, ठीक है, a business can see how much money was spent to generate the revenue, reducing noise from time mismatching between the cost are incurred and when revenue is realized, ठीक है। means to get the basic objective of analyzing the profit, ठीक है, what we have to do, you have to recognize the cost, ठीक है, at which period they are incurred, ठीक है। means with the help of what you with the help of recognizing the cost, what you can do, you can easily aware that how much business is generating money or how much it is spending, ठीक है। देन इसमें क्या आता है हमारे पास, तीन एक्सपेंस आते हैं हमारे पास, एक्रूड एक्सपेंस आता है, डेफर्ड एक्सपेंस आता है, प्लस डेप्रिशिएशन आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होता है, दिस इज द एक्सपेंस, ठीक है, विच इज बेसिकली
in this what we have to do, we have to, एक मिनट यार, हाँ, accrued expense, ठीक है, this could be recognized the expense which is paid in cash, ठीक है, ठीक है, या फिर expense is recognized before cash is paid out, ठीक है, मीन्स जो हमारे एक्सपेंस होते हैं हम कैश पे करने से पहले ही वो पे कर देते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, समटाइम्स व्हाट इज देयर, वी रिसीव द गुड्स फ्रॉम द कंपनीज, ठीक है, बट वी डू नॉट पे फॉर देम एट द टाइम ऑफ रिसीविंग, ठीक है। देन व्हाट इज देयर, द सेल ऑफ सच गुड्स, ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस, ठीक है, बिफोर कैश इज पेड आउट, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या होगा, व्हाइल यू सप्लाइंग गुड्स इज वन ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बाय द वेंडर, ठीक है, बट पेइंग फॉर देम इन ए लेटर पीरियड रिजल्ट इन एन एक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें करते क्या हम, पहले हम सप्लायर से अपना इंग्रेडिएंट खरीद लेते हैं प्लस स्टॉक खरीद लेते हैं और बाद में हम उसको पे करते हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज यू एक्रूड एक्सपेंस, ठीक है, जो हमारा स्टैंड आउट होता है बेसिकली उसको हम एक्रूड एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास डेफर्ड एक्सपेंस, ठीक है, द डेफर्ड एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर कैश इज पेड आउट, ठीक है। डेफर्ड में क्या होता है, दिस इज एन एसेट बेसिकली विच इज used to cost the paid out and not recognized as expense according to the matching principle, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, वी हैव टू पे इन एडवांस, ठीक है, हम एडवांस में पे कर देते हैं, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हमने कोई भी 15 हमने कुछ भी वो खरीदने हैं, ठीक है, 15 मशीन्स खरीदनी हमने, लेकिन हमने 14 के पहले ही हमने ट्रांसफ़र कर दी, अमाउंट एक की रहती है, ठीक है। जैसे हम कोई भी हम एडवांस में पेमेंट करते हैं दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज योर डेफर्ड एक्सपेंस, ठीक है, ठीक है भाई। द नेक्स्ट आता है आपका लास्ट वन, डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ अकॉर्डिंग टू द मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द, और यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ द एसेट या कॉस्ट ऑफ द मशीन, ठीक है, ओवर इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ, ठीक है। जैसे हमने कोई भी मशीन खरीदी, 1 लाख की हमने मशीन खरीदी और उसका लाइफ स्पैन है या फिर लाइफ है उसकी 10 ईयर्स, ठीक है, और उसमें क्या देखना है, एंड कैन प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स ईच ईयर, ठीक है, कि हमने 1 लाख की मशीन खरीदी, ठीक है, और वो 10 साल की उसकी वो होगी, क्या कहते हैं, उसकी लाइफ है, ठीक है। अगर वो सेम अमाउंट्स के गुड्स पर ईयर वो करती है, प्रिपेयर करती है प्रोडक्ट, देन उसकी कॉस्ट क्या आएगी हमारे पास, 10 रुपीज आएगी, ठीक है, ईच ईयर, या फिर 10,000 ईच ईयर, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक मिनट यार,